गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग आज अपना मैं एक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। ठीक है, जो कि है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो रहा है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, मेन जो न्यूमेरिकल पार्ट हमारा होता है जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब चीज़ों के बारे में अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है, इसका आंसर वगैरह उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में समझने के लिए देखिए, अ सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू और द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ स्टैटिकल सीरीज। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सेंट्रल से समझ रहे होगे आप, बीच की वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जब कोई बात कहते हैं उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स टू अ सेंट्रल वैल्यू या फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के बारे में बात करते हैं तब उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, an average is a figure that represents whole group। देखो, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, या सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग एवरेज की बात करते हैं हमेशा। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा समझो, मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा डाटा है और उसको हमें एक निकालना है, तो कैसे कि हम उसको सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं ना बड़े बड़े डेटा को, तो उसका हम एक एवरेज निकाल लेते हैं और एवरेज के अकॉर्डिंग ही हम ये समझते हैं कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है उसका। ठीक है, एवरेज के अकॉर्डिंग हम लोग उसके आंसर को अपना वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब भी बात करेंगे अर्थमेटिक मीन में एवरेज की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक क्या है आज का, हम लोग को शुरू करेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, और कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो एवरेजेस में देख लो अगर, तो दो तरीके के होते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में अर्थमेटिक मीन आ जाता है आपका, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हम लोग सिर्फ यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की ही बात करेंगे। ठीक है, और पोजिशनल एवरेज में मीडियन आ जाता है, पार्टीशन वैल्यूज़, मोड। ये जो टॉपिक है आपका ये भी आगे आएगा आपके में, मीडियन पढ़ोगे आप, पार्टीशन वैल्यूज़ भी पढ़ोगे, मोड भी पढ़ोगे, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अर्थमेटिक मीन में अर्थमेटिक मीन इज़ अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। ठीक है, मैंने बताया ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एवरेज की ही बात करेंगे, सिंपल एवरेज। अर्थमेटिक मीन इज़ अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ें होती हैं, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है और पार्टीशन वैल्यूज़ भी होती है। ये सब चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर आती हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपलेस्ट मेजर, कैसे हम किस तरीके से हम एवरेज को सिंपल तरीके से मेजर कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले ये समझो अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है। देखो, जैसे हम लोग के पास, हम लोग को कोई डाटा दिया हुआ है, ये जैसे एक डेटा है नंबर ऑफ मैचेस, ये एक डेटा दिया हुआ है। अब मान लो इसमें आपसे कहता है कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो कैसे निकालोगे। अर्थमेटिक मीन का मतलब मैंने बताया है कि सबका टोटल करके उसका एवरेज निकाल लेना, उसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मैचेस हैं, 5 6 7 8 9, कितने मैचेस हैं, तो इनका अलग अलग निकालने से अच्छा है हम इन सबको एक साथ जोड़ दो, कितना हो गया 35। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, 5। तो 35 अपॉन, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यूज ऑफ द आइटम्स, टोटल वैल्यूज ऑफ द आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स 5 हैं, टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 35, नंबर ऑफ बॉयज़ या नंबर ऑफ आइटम्स कितने हुए 5, तो 5 7 जा 35, तो आंसर आपका मीन कितना हुआ 7। तो फार्मूला क्या हुआ आपका, एक या तो अर्थमेटिक मीन को आप इस तरीके से शो कर सकते हो, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है,
या फिर एक फॉर्मूला ये है, अरिथमेटिक मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से। कैसे? एक्स और ऊपर लगा देते हैं उसके बाद, ये अरिथमेटिक मीन का साइन है। तो जब भी आपको एक्स बार लिखा दिखे, इसका मतलब, ये सब तो आपने पढ़ा भी होगा आप पहले 10th में या 9th में। तो एक्स बार का मतलब, इसको कैसे मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एक्स एन तक हो सकता है। कितना में? एन का मतलब इनफाइनाइट तक हो सकता है, अपॉन एन। तो जैसे ये था, ये 5 है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। ऐसे कितने भी आगे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो x1, x2, x3, x4, x5 अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, वो सेम रहेगा नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर एक सबसे जो मेन फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो चलता है, उससे कहा जाता है सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये जो है इसको हम लोग सबमिशन कहते हैं, सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे एक बात आती है, सबमिशन। ये सबमिशन जो होता है, सबमिशन का मतलब होता है कि जोड़ना। अब यहाँ समझो कि अगर सबमिशन के आगे कुछ भी वैल्यू लिखी है, मान लो एक्स लिखा है, तो एक्स का मतलब जितने भी एक्स हैं, मतलब जितने 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13, जितने भी ये, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यूज़ को एक्स बोलते हैं। तो जितने भी ये एक्स हैं, सबमिशन ऑफ एक्स मतलब जितने भी एक्स आपको दिए हुए हैं इनको जोड़ दो, ठीक है। जो भी टोटल आएगा, जितना भी आ जाए मान लो, वो आपका टोटल सबमिशन ऑफ एक्स कहलाता है। सबमिशन का मतलब, सबमिशन ऑफ एक्स का मतलब जितने भी एक्स हैं उनको जोड़ दो। मान लो यहाँ पे लिखा होता सबमिशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, अपॉन एन। तो एफ एक्स मतलब पहले आपको एक्स दिए होते और एफ फ्रिक्वेंसी भी दी होती। एफ मतलब एक्स दिए हैं 1 2 3 4, और एफ दिया हुआ है 4 2 3 1। तो पहले आप एफ एक्स मतलब यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, मतलब इंटू लगा नहीं होता है, आपको खुद समझना है। एफ एक्स मतलब पहले इसकी मल्टीप्लाई करो एफ की एक्स से, जो आएगा वो क्या होगा? आपका एफ एक्स हो जाएगा। फिर उसको जोड़ दो, जो भी आए, मतलब 4 × 4, 2 × 4, 3 3 9, 4 1 4, जो भी टोटल आएगा उसको जोड़ दिया, ठीक है। 4 4 8, 8 4 12, 12 9, आपका कितना होगा? 21। तो 21 जो आया वो आपका कितना हो गया? एफ एक्स हो गया। तो 21/4, तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे तरीके से मीन निकाला जाता है, तो ठीक है। सबमिशन का मतलब क्या हुआ? सबमिशन ऑफ एक्स का मतलब जितने भी एक्स हैं उनको जोड़ना है, ठीक है, अपॉन एन नंबर ऑफ आइटम्स आपको दिए हुए हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए? 10। तो जो भी आपका टोटल आएगा सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू जो भी आपका निकालो वही आपका मीन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझो टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कितने टाइप्स का होता है? 2। सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक अभी हम लोग जो पढ़ेंगे आज, वो सिंपल अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स और जितने भी आइटम्स आपको दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज में, उसको हम इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हम सारी सीरीज़ के नंबर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, उस टाइप की सीरीज़ को क्या कहते हैं? सिंपल अरिथमेटिक मीन। और जब हम लोग डिफरेंट आइटम्स इन ऑफ अ सीरीज accorded different weight in accordance with their relative importance, जब हम सीरीज़ को अलग अलग वेटेड के अकॉर्डिंग उसकी इम्पोर्टेंस देते हैं, तब उसको हम कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सीरीज़ के पूरी सीरीज़ को हम इक्वल इम्पोर्टेंस देने लगे तो सिंपल अरिथमेटिक मीन, और नहीं तो फिर अगर अलग अलग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो फिर वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अब सिंपल अरिथमेटिक मीन ऐसे समझो, सिंपल अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल अरिथमेटिक मीन देखिए 3 टाइप्स का होता है।
कौन कौन से? इंडिविजुअल, 3 टाइप की सीरीज होती हैं इसमें। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब ऐसे समझो, सिंपल अरिथमेटिक मीन की 3 तरीके की सीरीज आती हैं। हम लोग सिंपल अरिथमेटिक मीन में या वेटेड अरिथमेटिक मीन में जितने भी बारी पढ़ेंगे 3 टाइप की सीरीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं, पहले भी हम इसी बुक में स्टैटिस्टिक्स में आगे पहले चैप्टर्स में सीरीज़ के बारे में तो हमने बताया था 3 टाइप की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कॉन्टीन्यूस सीरीज़ भी कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ निकालने के 2 फॉर्मूले, 2 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चाहे आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फार्मूला और होता है जो इंडिविजुअल सीरीज में तो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में ज़रूर इस्तेमाल होता है और क्वेश्चंस में वही फार्मूला पूछा भी जाता है, ठीक है, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? तो अब यहाँ पे आप ये समझो, इंडिविजुअल सीरीज़ में ये डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे समझो, इंडिविजुअल सीरीज़ हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हो, आपको तीनों सीरीज़ में 3-3 फॉर्मूले याद करने हैं। मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूलेस कितने हो गए? 3 इंडिविजुअल के, 3 डिस्क्रीट के और 3 कॉन्टिन्यूस के, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूलेस हो गए 9। मतलब सिंपल अरिथमेटिक मीन के अंदर आपको 9 फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। भैया 9 फॉर्मूलेज याद करना बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट करता है आपके दिमाग में कि इंडिविजुअल सीरीज़ का या इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का क्या फार्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड कौन सा है, का फार्मूला क्या है, या डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या है, या डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टेप डेविएशन वाला फार्मूला कौन सा है। जब दिमाग में इतने सारे फार्मूले होते हैं तो कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होती है। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, समझिए। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछें कि इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछें, आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करना, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल मत करो। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमेशा ज़्यादातर डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करिए। अगर क्वेश्चन पूछता है, बहुत बहुत रेयर केस है कि आपसे कभी भी इंडिविजुअल सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड पूछे, वो हमेशा आपसे डायरेक्ट मेथड ही पूछेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हमेशा डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल करें। तो अब जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता क्या है। मैंने अभी बताया आपको, इसे देखो कितनी टाइप की सीरीज़ मैंने बताई, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। अभी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ में 2 मेथड इस्तेमाल होते हैं, कैलकुलेट मे बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज अरिथमेटिक मीन मे बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड्स। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड,
तो सबसे पहले बात होती है डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड मैंने अभी फॉर्मूला बताया, एक्स बार इज इक्वल टू सब्मिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला आपका चलेगा किसमें, अर्थमेटिक आपका इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा सब्मिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। मैं क्या है उसको सिग्मा ज़्यादा बोलता हूँ याद कर रखने के लिए, सबमिशन ऑफ, इसको नहीं तो आप बोलेंगे सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब ये समझो आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैंने पहले बताया था इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब होता है, सिर्फ आपको वैल्यूज़ दी होती हैं, ना आपको सीरियल नंबर कोई दिया होगा, ना कोई और दूसरी आइटम दी होगी। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल सीरीज, एक आपको एक डाटा दे दिया, सिंपल डाटा ऐसे लिखा हुआ कि 10 20 30 40 50, आपको ऐसे डाटा दे दिया। अब इससे कह दिया ये आपकी कौन सी सीरीज कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में मैंने क्या बताया था, अगर समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन है तो ये आपके सारे एक्स हैं। ठीक है, इनको जोड़ दो, समेशन मतलब जोड़ना, इन सबको जोड़ा कितना आया 340। 340 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स है कितने, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 10, तो 340 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 34। आपका अर्थमेटिक मीन कितना आया 34। आप क्या लिखोगे, एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द 10 स्टूडेंट इज इक्वल टू 34, एक्स बार इज इक्वल टू 34। आपका आंसर क्या आया 34। अब यहाँ पे देखो, लर्निंग बाय डूइंग में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आप समझ भी जाओगे। मैंने तो समझ भी गया होगा, ऐसे कोई टफ नहीं है, सिंपल सा है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन कि फ्रॉम द मंथली इनकम ऑफ 8 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी। ये मंथली इनकम दी हुई है, आपको अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से निकालना है। आप डायरेक्ट मेथड से ही निकालो चाहे क्या, तो वही बात है, कोई चेंज नहीं होता है। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालो, फॉर्मूला सेम आएगा आपका। ठीक है, फॉर्मूला कह रहा हूँ, फॉर्मूला चेंज हो जाता है लेकिन आंसर आपका सेम ही आता है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो क्या आपको दिया हुआ है, आपको एक्स या फिर मंथली इनकम कितनी दी है, मंथली इनकम कितनी दी हुई है आपको बताइए। देखो क्वेश्चन देखो कितनी दी है, पहली की दी है 70 10, 70 दी है, 10 दी है, 575 500 दिया है, 75 दिया है, और क्या दिया है 13 258 और 42, 13 258 एंड 42। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला होता है, सबमिशन ऑफ एक्स मतलब जितने भी आपको ये एक्स दिए हुए हैं इनको जोड़ना, तो जोड़ दो। जब इनको जोड़ोगे आप तो टोटल आएगा आपका 968, चाहे आप जोड़ कर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 968, और नंबर ऑफ आइटम्स हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हुआ आपका एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स कितना आया 968 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 8, नंबर ऑफ आइटम्स हैं 8, तो आपका आंसर कितना आ गया 121। तो एक्स बार इज इक्वल टू 121। आपके यहाँ पे भी कितना आ रहा है, एक्स बार इज इक्वल टू ₹121। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे शॉर्टकट मेथड पूछता है लेकिन कभी भी पेपर में नहीं पूछेगा, बहुत रेयर केस है। अब आप कहो तो मैं बता दूं, अगर इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड पूछे तो उसका फॉर्मूला एक सिंपल सा है, ये एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन ऑफ डी अपॉन एन। यहाँ पे पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया सबमिशन ऑफ डी अपॉन एन। ए प्लस ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ एवरेज,
ठीक है। ए का मतलब हुआ एज्यूम्ड एवरेज, जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है, जो भी आपको जैसे वैल्यू दी हुई है, इसमें हम कोई भी एक मिडिल वैल्यू को ए मान लेते हैं, चाहे किसी भी वैल्यू को आप ए मान लो, ठीक है। एवरेज एज्यूम्ड करना है हमें, कोई भी एवरेज को एज्यूम कर लिया, ये हमारा ए है, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा समझो, आगे मैं दिखाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, नंबर ऑफ आइटम्स कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन कितना दिया हुआ है, 10। पॉकेट अलाउंसेस दिए हैं 15 25 30 22, ये सब आपको दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 40 को अपना एज्यूम्ड एवरेज माना। आप कोई भी नंबर मान सकते हो, चाहे 18 मान लो, चाहे 25 मान लो, चाहे 50 मान लो, कोई सा भी आप अपना मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एज्यूम्ड करना है तो कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हो, आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब ए का एक हमने ए तो मान लिया एज्यूम्ड एवरेज 40, लेकिन डी निकालने का फॉर्मूला हम लोग को, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन, ये फॉर्मूला है ना। तो समीशन ऑफ डी मतलब डी निकालना है हमें, ए पता है हमें, ठीक है, हमें डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। एक्स आपको क्या है, ये पॉकेट अलाउंसेस जितने भी हैं वो आपको एक्स है, ये सारे एक्स दिए हुए हैं आपको। ए आपने खुद एज्यूम कर लिया, तो एक्स में से ए माइनस कर लो, मतलब 15 माइनस 40, 40 ए है, हमेशा 40 माइनस होगा। 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40। देखो यहाँ पे कर भी रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ए आपका कितना है, 40। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड एवरेज मतलब एक्स माइनस ए। तो 50 माइनस 40 इजकल टू माइनस 25। 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 22। 40 माइनस 40 इजकल टू 0। 50 माइनस 40 प्लस 10। 55 माइनस 40 प्लस 15। 65 माइनस 40 प्लस 25। इस तरीके से आपने निकाल लिए। अब माइनस वालों को आप अलग जोड़ लीजिए और प्लस वालों को अलग जोड़ लीजिए, ठीक है। और बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो 110 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 60। और जो जिसका साइन बड़ा हो, चाहे अगर प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस, नहीं तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस। माइनस का साइन बड़ा है इस समय क्योंकि 110 है, तो माइनस का साइन आ गया, तो माइनस 60 आ गया। अब फॉर्मूले में रख दो सीधे सीधे। क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था आपका एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो एक्स बार इजकल टू ए कितना था आपका, 40 में लिया था आपने, प्लस सिग्मा डी आपने कितना निकाला, माइनस का 60 निकाला, माइनस 60 अपॉन एन कितना हो गया, एन आपका हो गया 10। सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करिए भैया, देख भी लो, अच्छा ऐसा करो। 40 है प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 10 6 जा 60, तो 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 34 आ रहा है। 34 मीन कितना आ गया आपका, 34। इस तरीके से आपका ये इंडिविजुअल सीरीज में आपके 2 फॉर्मूले आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन अ डिस्क्रीट सीरीज। आज हम लोग देखो 3 सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। हम लोगों ने आज क्या कंप्लीट कर लिया, इंडिविजुअल सीरीज। कल हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज और परसों पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो हम लोग की ये सिंपल अरिथमेटिक मीन का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। और कोई परेशानी हो, अगर कोई समझ में ना आ रहा हो फॉर्मूले में या क्वेश्चन लगाने में, आप ये वाला, इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये आप लगा के हमें सेंड करेंगे ग्रुप में, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाएंगे आप, और पीछे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं 2 क्वेश्चंस, उन्हें भी आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले हैं, ये 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये दोनों भी आप सॉल्व करके कॉपी में हमें भेजेंगे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस का निकाल के, तो ये आपके सिंपल हैं, आपको सिर्फ अरिथमेटिक मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है, डायरेक्ट मेथड लगा के, ठीक है।
तो इनको आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा। तो आज का आपका टॉपिक यहीं रखते हैं, बाकी हम लोग कल शुरू करेंगे अपना डिस्क्रीट सीरीज में, जो कि है 3 फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड के बारे में। ठीक, तो थैंक यू क्लास।